नमस्कार बच्चों, मैं मंगेश ठाकुर, हिंदी अध्यापक, आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा छठी के पाठ क्रमांक 6 पार नजर के। बच्चों, पिछली तासिका में हमने देखा कि छोटू और उसका परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे रहता है। छोटू अपने पापा को रोज काम पर जाते आते देखता है। छोटू के मन में एक संदेह पैदा होता है कि मेरे पापा रोज कहाँ जाते हैं, और फिर अपने पापा के पीछे पीछे वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता। एक दिन छुट्टी का दिन, पापा घर पे बैठे हुए हैं और उसी दौरान छोटू पापा का पास हथियार लेते हैं, क्योंकि उस सुरंग में जाने के लिए पास की आवश्यकता पड़ती है। छोटू अपने पापा का पास लेकर सीधा सुरंग की ओर भागता है और वहां पर जाने के बाद छोटू सुरंग में जाने के लिए उस खाने में जहां पर पास डाला जाता है और फिर अंदर प्रवेश मिलता है, उस खाने में पास डालता है और वो अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही छोटू अंदर प्रवेश करता है, उस सुरंग में लगे निरीक्षण यंत्र अपनी हरकत करना शुरू कर देते हैं। वहां पर कुछ संदेह होता है उन निरीक्षण यंत्रों को कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया है जो अनजान है, क्योंकि वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई भी अनजान व्यक्ति झट से वो निरीक्षण यंत्र पहचान लेते थे, और फिर वहां पर सिक्योरिटी आते हैं और छोटू को वहां से बाहर निकालते हैं और अपने घर पर छोड़ आते हैं। जब छोटू को घर पर वो छोड़कर आते हैं, तब छोटू की माँ बहुत डांटती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि वहां नहीं जाना है, वहां सिर्फ बड़े लोग ही जाते हैं। और फिर छोटू उदास हो जाता है, लेकिन उसके पापा उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा, मैं वहां पर जाता हूं, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। छोटू बड़े जिज्ञासा से पूछता है कि पिताजी, आप वहां पर जाते क्यों हो? फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि कुछ समय पहले हमारे पूर्वज मंगल ग्रह की धरती के ऊपर रहा करते थे, लेकिन सूरज में आया परिवर्तन, उसमें आया बदलाव, और उससे जो उष्णता निर्माण हुई, उसके कारण हमारे पुरखे और वहां पे सब जो लोग रहते थे वो सब बारी बारी से मरने लगे। इसी कारण अपनी जान बचाते हुए हमारे पुरखे जमीन के नीचे आकर एक कॉलोनी बसाकर रहने लगे। अभी बच्चा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं वहां पर इसलिए जाता हूं क्योंकि जमीन के नीचे जो हमने कॉलोनी बनाई है, उस कॉलोनी में उष्णता की आवश्यकता है, प्राणवायु की आवश्यकता है, और ये सारी जो चीजें हैं वो हमें कहाँ मिलेगी? तो वो मंगल ग्रह धरती के ऊपर मिलेगी। इसलिए हम सारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की धरती के ऊपर एक ऐसा उपकरण यंत्र बिठाया हुआ है जिससे हम सूरज की रोशनी तथा प्राणवायु हमारी कॉलोनी में लेकर आते हैं। तो इस प्रकार छोटू को ये सारी बात समझ में आ जाती है। इस प्रकार फिर ये कहानी और आगे बढ़ती है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि उस मंगल ग्रह पर एक अनजान अंतरिक्ष यान आ जाता है, और उस अंतरिक्ष यान को देखकर छोटू के पापा तथा अन्य वैज्ञानिक बेचैन हो जाते हैं कि अगर इसने हमें देख लिया कि मंगल ग्रह पर भी इंसान रहते हैं तो न जाने क्या होगा। इसलिए फिर सारे लोग उस यंत्र की, मतलब अंतरिक्ष यान को उतरने की राह देखते हैं और फिर अपने काम में जुट जाते हैं। अभी आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो आइए बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एक नंबर पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों ने यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, ऐसा कहा, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी जो अंतरिक्ष यान वहां पर है। अंतरिक्ष यान बेकार हो जाएगा, लेकिन जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। अगर हमने कुछ हरकत की तो उस यंत्र को, अंतरिक्ष यान को हम बेकार कर सकते, लेकिन हमें उसे बेकार नहीं करना है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है, और जाहिर सी बात है वो सिर्फ यंत्र है, उसमें कोई इंसान नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले,
हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन करना चाहिए क्या? निरीक्षण करना चाहिए कि वो यंत्र क्या कर रहा है, क्या खोजने आया हुआ है। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना है, क्योंकि अगर इंसानों को ये बात पता चली तो न जाने क्या होगा। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे उन्हें कोई लाभ हो। बच्चों, यहाँ पर हमें यह समझ में आता है कि इंसान इस ब्रह्मांड के हर ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहा है और हर ग्रह पे हम रह सकते हैं या नहीं, मानव जीवन वहां पर बसा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में सोच रहा है। इसलिए यहाँ पर एक जो कहानी है, काल्पनिक कहानी पार नजर के, उसमें वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे अस्तित्व का पता उन्हें चल गया तो पता नहीं वो हमारा क्या लाभ उठाएंगे, इसलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर हमारा ध्यान है और इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण भी है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल मतलब एक कीबोर्ड। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी लेकर जाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था और आप जानते हो वो कौन था? छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। वो उस कीबोर्ड पर था जहां पर बहुत सारे रंग बिरंग बटन लगे हुए थे। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और जाहिर सी बात है पहली बार उसने वो कीबोर्ड देखा था, इसलिए उसे यह मोह हो रहा था कि मैं उस बटन को दबा दूं। और उसने फिर उस बटन को दबाने की कोशिश की और सहसा खतरे की घंटी बजी। जैसे उसने बटन दबाया, सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। झापट रसीद करना मतलब एक थप्पड़ लगाना, क्योंकि उसने जो हरकत की उससे कुछ अजीब हो सकता था। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपनी निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ के प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को और शुरू करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने जुटाने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। अब भी यह एक रहस्य ही है। तो बच्चों, ये एक काल्पनिक कहानी थी जो आपके सामने मैंने रखी। तो आइए मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। मंगल ग्रह के बारे में शायद आप लोग बहुत सारे तथ्यों को जानते होंगे और ये भी जानते होंगे जब पृथ्वी इंसान के रहने की लायक नहीं रहेगी तब पृथ्वीवासी को मार्स यानी मंगल ग्रह पर शिफ्ट किया जाएगा।
और ऐसी महत्वपूर्ण मिशंस को अंजाम देने के लिए एलन मस्क के कंपनी स्पेसएक्स और अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा दिन रात अपने काम कर रही है। लेकिन मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए मंगल पर पहला कदम किसका होगा, नासा का या फिर स्पेसएक्स का? तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया की बड़े बड़े स्पेस एजेंसियों ने ये पता किया है कि सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी के अलावा एकमात्र मंगल ही ऐसा ग्रह है जहां पर या तो भूतकाल में जीवन रहा है या भविष्य में जीवन पनपने का संभव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे ग्रह पृथ्वी से काफी हद तक मिलता जुलता है। हालांकि अभी मंगल ग्रह पर इंसान की रहने का पृथ्वी जैसा माहौल नहीं है। मंगल पर जीवन किसी रूप में मौजूद है या नहीं, अभी तक तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है। स्पेसएक्स का फाउंडर एलन मस्क ये भी कहते हैं कि वो अगले 40 से 100 साल के भीतर 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर बसाने में सक्षम हो पाएंगे। मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। पृथ्वी से करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस लाल ग्रह तक पहुंचने में कम से कम 7 महीने का समय लगता है और पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से दूर होने के कारण यह ग्रह बहुत ठंडा भी है। परंतु नासा का कहना है कि वो अगले कुछ सालों में इंसान को रहने के लिए मंगल पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाएगी, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा, पेड़ पौधे होंगे, पानी तथा छोटे छोटे जीव जंतु भी होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल नासा ने मंगल ग्रह पर जाने में रुचि रखने वालों से एक आवेदन मंगाए थे, जिसके तहत नासा को 16 लाख नाम मिले थे। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के इस मिशन के तहत लाल ग्रह पर जाने के लिए बड़े पैमाने में लोगों पर उत्सुकता है और ये बात भी सामने आई थी कि मंगल के लिए टिकट बुक करने में भारत तीसरे स्थान पर थे। इस बीच नासा की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि मंगल पर सबसे पहला कदम रखने वाला कोई और प्राणी नहीं बल्कि इंसान ही होंगे। नासा के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक कि लाल ग्रह पर जाने वाला पहला इंसान कोई महिला होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब से पहले जितने भी अंतरिक्ष मिशन हुए इन सब में पुरुषों का ही डोमिनेशन रहा। मैं चाहूंगी कि इस बार मंगल पर जाने वालों में सबसे पहले महिला रहे। वैसे भी इस बार मंगल पर जाने वाले इस ऑपरेशन में नासा की टीम को महिला लीड कर रही है। हालांकि नासा की तरफ से इस मिशन का कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया गया है। अब देखना है कि किसी अन्य ग्रह पर इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है और क्या वाकई में नासा मंगल पर इंसान रहने जैसा वातावरण बना पाते हैं या नहीं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पाठ पार नज़र के समझ में आया होगा। धन्यवाद।